हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स बाय दिलीप कुमार ओझा पर। आज की इस वीडियो में हमारे जो टॉपिक है वो है मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर एलिगेशन चाहे वो आपके एसएससी का टॉपिक हो, पेपर हो, चाहे वो आपका रेलवे का पेपर हो और चाहे आपके अग्निवीर, मतलब कोई सा भी एग्जाम हो, इवन स्टेट के जो एग्जाम होते हैं उन सभी में भी ये टॉपिक पूछा जाता है। और 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा एलिगेशन से पूछे जाते हैं, चाहे वो मिक्सचर में हो और चाहे वो डिफरेंट में हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को, वो भी पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, किस अनुपात में एक किराना व्यापारी को 2 रुपए है, मतलब कि एक चाय के 2 प्राइस है, एक तो 15 रुपए किलो और दूसरा है 20 रुपए किलो। 2 किस्मों में मिलाना है और उनका जो मिश्रण है उसको 16.5 रुपए में उसको बेचना है। ठीक है, एलिगेशन का एक फंडा होता है, एक तो इसका होता है चीप रेट, यानी कि सस्ता रेट होती है उसकी एक प्रोडक्ट की, और दूसरी होती है इसकी मतलब कि कॉस्टली, मतलब कि महंगी रेट, कॉस्टली रेट, जिसको हम हाई रेट भी कह सकते हैं, यानी कि ऐसे डिनोट भी कर सकते हैं, सी और एच। और एक होती है एवरेज, एवरेज को कह सकते हैं हम ऐसे मीन रेट। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हम हाई रेट में से एवरेज रेट माइनस करते हैं और एवरेज रेट में से हम चीप रेट को माइनस करते हैं, तब जाके हम उनके कैलकुलेशन सॉल्व कर सकते हैं। ये तो होता है एलिगेशन के सिंपल फंडा। अब क्वेश्चन पे इसको कैसे लागू करें, तो जैसे कि हमें 2 किस्में हैं हमारे पास चाय की, एक तो है 15 रुपए किलो की और दूसरी है 20 रुपए किलो की। हमें कौन से अनुपात में मिलाना चाहिए जिससे हम 16.5 रुपए में चाय को बेच सकें। ठीक है, एलिगेशन लग गई जी। 20 में से हमने 16.5 माइनस किए तो हमारे पास कितने आए, हमारे पास आए 3.50 यानी 3.5 रुपए। और 16.5 में से अगर हमने 15 रुपए को माइनस किया तो हमारे पास बचा 1.5 यानी कि 1.5 रुपए बचा। किस अनुपात में मिलना चाहिए, यानी कि 3.5 को 1.5 से जब हमने कैलकुलेट किया तो 5 7 और 5 है, यानी कि हमारे पास जो अनुपात बनता है वो बनता है 7:3 का अनुपात। यानी कि 7:3 के अनुपात में जब हम इनको मिलाएंगे तो हमारे पास हम उसको 16.5 रुपए में सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी एग्जाम हो, मतलब किसी भी लेवल का एग्जाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन कहता है दूध की एक निश्चित मात्रा में 8 लीटर पानी के मिश्रण का मूल्य 45 पैसे प्रति लीटर है। ठीक है, एक साइड हमारे पास मिल्क है और दूसरी साइड हमारे पास क्या है, वाटर। मिल्क की कीमत तो मान लीजिए हमारे पास कितनी है, 0 है। कितनी है, 0 है। और हमारे पास जो दूध की कीमत है वो कितनी है, वो है 54 लीटर। ठीक है, और हमारे पास जो मिक्सचर है वो कितना है, वो है 45 पैसे लीटर का जो क्या है मिश्रण है हमारे पास, जिसमें दूध और पानी दोनों है। तो हम इसको कितने में बेचते हैं, 45 रुपए में, एवरेज है। ठीक, कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 45 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा, जाएगा हमारे पास 9। कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा, जाएगा 5:1 का अनुपात, यानी कि मिल्क का और वाटर का जो अनुपात बनेगा वो बनेगा 5:1। हमारे पास 8 लीटर पानी के मिश्रण में, यानी कि दूध की जो मात्रा है वो 8 है, यानी कि 5x और x, मिल्क यानी कि 8, यानी कि 8 पंजे 40, यानी कि दूध हमें दो मिश्रण में जो दूध कितना है, तो मिश्रण में जो दूध होगा वो कितना होगा, 40 लीटर होगा। तब जाके यानी कि 40 लीटर दूध होगा और साथ में उसमें पानी होगा, तब जाके हम उसको 54 पैसे प्रति लीटर के अकॉर्डिंग उसको सेल कर सकते हैं। क्योंकि 54 पैसे प्रति लीटर के अकॉर्डिंग क्या दूध है, इसमें कुछ पानी मिलाने के बाद ही हम इसको सेल कर सकते हैं कितने में, 45 पैसे प्रति लीटर में। जो हमारे जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। ओके, अगला प्रश्न, एक व्यापारी के पास 50 किलोग्राम दाल है, जिसका एक भाग वह 8% लाभ पर तथा शेष 18% के लाभ पर बेचता है। उसे कुल मिलाकर 14% का लाभ होता है, तो 18% पर जो बेची हुई मात्रा है वो क्या है। तो आपको ये बताना कि 18% पर उसने कितनी मात्रा बेची है। ठीक है, मान लीजिए पहला भाग जो फर्स्ट पार्ट है उसका, वो कितने परसेंट के लाभ पे बेचता है, 8% के पे। ठीक, और जो सेकंड भाग है उसका वो कितने पे बेचता है, 18% के लाभ पे। ठीक,
और इन दोनों को जो कुल मिलाकर यानी कि उन दोनों को जो एवरेज मिलेगा तो उसका कितना प्रॉफिट होता है, इसको जो प्रॉफिट होता है वो है 14% का। कैलकुलेशन करेंगे, एलिगेशन लगाएंगे। 18 में से 14 गए कितने बचे 4, 8 में से 14 गए कितने बचे, ये बचे 6। यानी कि 2:3 का हमारे पास क्या बना है, ये बना है रेशियो, पहले पार्ट और दूसरे पार्ट का। हमें क्वांटिटी सेल करनी है, वो भी कितने क्वांटिटी पे, 18% पर। 18% का अनुपात कितना है 3, और टोटल कितना होगा ये 3 और 2 5, यानी 3/5। टोटल हमारे पास क्वांटिटी कितनी है, हमारे पास जो क्वांटिटी है वो है 50 kg दाल की। कितनी केजी डाली, 50 kg दाल की। तो 18% की क्वांटिटी पे जो दाल सेल की गई है वो कितनी की गई है, वो है 30 kg दाल। यानी 30 kg दाल जो है हमने 18% की क्वांटिटी पे सेल की है। जैसे कि आप इसको देख सकते हैं, पहले पार्ट में हमने कितने परसेंट के अकॉर्डिंग बेची है, हमने 8% के अकॉर्डिंग, तो ये हमारा 8% आ गया। दूसरी दाल हमने बेची 18% के अकॉर्डिंग, 18% आ गया। दोनों का जो मिक्सचर है वो है 14%। तो एलिगेशन लगाएंगे, 18 से 14 गए 4, 8 में से 14 गए 6, तो 4 और 6 यानी कि 2:3 का अनुपात आया। हमें 18% का चाहिए था, तो हमने 18 कितना है 3, और दोनों का कॉमन कितना है 5। टोटल क्वांटिटी 5 है, लेकिन 18 का जो रेशियो है 3 है, तो 3/5। टोटल दाल हमारे पास 50 kg है, तो हमने 50 का मल्टीप्लाई किया, उसको सोल्व किया, टोटल हमारे पास कितनी निकली 30 kg। तो 30 kg हमारा क्या होगा, एकदम से हमारा क्या होगा, एक राइट आंसर होगा। ठीक, कुछ इसी बेसिस पर आपके क्वेश्चन आगे पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, 600 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी होती है। घोल में इसे 50% बनाने के लिए कितनी चीनी और मिलानी चाहिए, कितना चीनी और मिलाना चाहिए। अब मान लीजिए हमारे पास जो मिक्सचर है, पहले मिक्सचर में हमारे पास चीनी कितनी है 40% है। हमें इसको चीनी को कितनी परसेंट बनाना है, हमें इसको 50% बनाना है। हमें ये तो पता नहीं कि सेकंड मिक्सचर में कितना होगा। मान लीजिए सेकंड में 100% है, सेकंड मिक्सचर में कितनी चीनी है 100%। ठीक, हमें इसको कितना बनाना है 50% का हमें घोल तैयार करना है। कैलकुलेशन करेंगे, ये आएगा हमारे पास 10, और 100 में से 50 गए तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 50। ठीक, अब ये जो रेशियो बनेगा वो कितने का बचेगा, वो बनेगा 5:1 का। सेकंड का यानी कि हमें इसमें कितनी चीनी और मिलानी चाहिए, हमें यहाँ और कितनी इसमें ऐड करनी चाहिए। ठीक, और कितनी ऐड करनी चाहिए, यानी कि ये जो टोटल क्वांटिटी बनेगी ये कितना है, जैसे कि 600 ग्राम चीनी है हमारे पास। 600 ग्राम चीनी के घोल में हमें और कितनी चीनी को ऐड करना है, यानी कि हमारे पास जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी वो कितनी है 1, और पहले से जो मिली हुई है वो है 5। मल्टीप्लाई कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, जाएगा हमारे पास 120 ग्राम। 120 ग्राम चीनी अगर हम और ऐड करते हैं तब जाके हमारे घोल में कितना परसेंट होगा, 50% चीनी होगी। अभी जो कि 600 ग्राम मिलाई है तब वो चीनी कितनी है 40% है, और 120 ग्राम और चीनी मिलाते तो ये घोल पर कितना हो जाए, तो ये घोल जो होगा वो होगा 50% और हो जाएगा। ठीक, तो इजी है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है, हमारे पास 2 बर्तन है, कितने हैं P and Q, 2 बर्तन है। P और Q वाइन और पानी का अनुपात है। हमारे पास किसका अनुपात है, वाइन यानी कि वाटर और पानी, ये भी वाटर, एक वाइन है एक वाटर है, यानी कि वाइन और वाटर का हमारे पास अनुपात है 5:2 P के अंदर, और Q में हमारे पास कितना 8:5। अब जो हमारा जो क्वेश्चन है, हमें उससे पूछा गया कि इन मिश्रणों को मिलाकर एक नया मिश्रण जिसमें शराब और पानी का जो अनुपात है वो कितना है 9:4 है। तो हम इसमें वाइन का अनुपात निकालते हैं, तो P जो में वाइन का अनुपात निकले वो निकले 5/7 P मिक्सचर में। Q मिक्सचर में वाइन का अनुपात कितना निकले, ये निकले 8/13। ठीक, कितना निकलेगा, ये जो मिक्सचर निकलेगा वो निकलेगा हमारे पास 8/13। और P और Q का जो दोनों का कॉमन यानी कि जो नया मिश्रण है ना, नए मिश्रण में तो दोनों की क्वांटिटी मिली, यानी कि P का भी मिला है एंड Q का भी मिला है। तो इसमें जो मिक्सचर निकले वो निकले 9/13। अब ये देखना एलिगेशन चालू हुई है इसे P Q। P का हमारे पास कितना है 5/7, Q का हमारे पास कितना 8/13, और P एंड Q यानी कि जो एवरेज निकला है 9/13। सॉल्व करेंगे इसको,
यानी कि 8/13 में से अगर 9/13 को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू निकली वो निकली 1/13। ठीक, और 9/13 में से अगर 5/7 को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी, 2/91 आएगी। और ये दोनों नेगेटिव में होंगे तो नेगेटिव नेगेटिव कट के तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी 1/13 और अनुपात 2/91। ये हमारे पास एक रेशियो आएगा। और हमें एक जो हमसे पूछा है कि हमें 100 किस अनुपात में मिलाना चाहिए, यानी कि हमारे पास जो रिक्वायर्ड रेशियो है वो हम कौन सा रेशियो में अप्लाई करें। तो जैसे कि जो हमारे पास क्या है, एक रिक्वायर्ड रेशियो है, हमें ये पता है कि 1/13 और 2/91, यानी कि 1/13 2/91 को जब सॉल्व करेंगे, यानी कि 1/13 मल्टीप्लाई 91/2, 13/7, यानी कि 7:2 का फंडा निकलेगा, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक, हमने पहले पी का निकाला, पी में हमें साफ साफ दिया है 5:2, यानी कि 5 वाइन है तो 2 वाटर है। वाटर को निगलेक्ट करते क्योंकि वाटर की कोई इसमें रेट तो होती नहीं, तो हमने खाली वाइन का निकाला, वाइन का निकला 5/7, क्यू का निकला 8/13 क्योंकि ये 8:5 में है। टोटल क्वांटिटी 13 है, 8 और 5 13, तो 13 लिखा। और पी एंड क्यू यानी कि दोनों को मिक्सचर में मिलाने के अनुपात हमारे पास जो 9 और 4 का रेशियो प्राप्त होता है, यानी 9/13 किसका, वाइन का है। अब देखें ना, पी का हमारे पास वैल्यू है, क्यू की वैल्यू है, एलिगेशन पुट कर दिया 5/7 8/13, दोनों का एवरेज कितना था, एवरेज था हमारे पास 9/13, कैलकुलेट किया एंड 1/13 2/91 का रेशियो आया। रिक्वायर्ड रेशियो में 1/13 को डिवाइड किया 2/91 से एंड फाइनल जो कैलकुलेशन निकली वो निकली 60/2, यानी कि ऑप्शन बी हमारा इससे राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक किराना व्यापारी को किस अनुपात में रुपए का चावल मिलाना चाहिए जिसमें 30 रुपये प्रति किलो, और ताकि मिश्रण जो है 34.10 प्रति किलो, उसे 10% का उस पर क्या हो, लाभ हो, उसको इसमें किस अनुपात में इसको मिलाना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए हमने एक जो सेलिंग की है SP 1 kg चावल की सेलिंग की है, हमारे पास जो मिक्सचर है चावल का वो कितना है, 34.10 क्वेश्चन में दिया हुआ है, और जिसमें हमने कितने का फायदा होगा, हमें इसमें जो प्रॉफिट होगा वो है 10% का, हमें क्या होता है इसमें प्रॉफिट होता है। तो हमारे पास जो CP है हम कैसे निकालेंगे, 100% और 10% का प्रॉफिट, यानी 110 का डिवाइड कितने पे, 34.10 रुपये पे। कैलकुलेट किया कितना आया, ये आया हमारे पास 31। यहाँ पे हमारा एलिगेशन लग जाएगा 30 हो गया, एंड 30 होने के बाद जब हम इसको आगे और कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास 31 और 34.10 की तो हम इसमें चला ही रहे हैं कैलकुलेशन, ये आएगा हमारे पास 1, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास कितना, 3.10। ठीक, यानी कि 31:10 का अनुपात, 31:10 का अनुपात में क्या होगा, इसको सॉल्व होगा, यानी इसे इसका फाइनल आंसर होगा। शायद से कुछ मिस प्रिंटिंग के चक्कर में इसका सही आंसर नहीं हो पाया, तो इसका जो हमारा अनुपात आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 31:10। ठीक है, फाइनल आंसर होगा। ओके, क्योंकि सिंपल इसमें कैलकुलेशन है, 10% का प्रॉफिट है तो विदाउट 10% हमारे पास जो एवरेज वैल्यू निकली है वो है 31, हमें प्रॉफिट के साथ जो वैल्यू मिली है वो है कितना है, 34 है, और कैलकुलेशन करेंगे इसमें एंड फाइनल आंसर निकले 31:10। ठीक, अगला प्रश्न कहता है, एक कक्षा में 65 छात्र हैं तो उनमें से 78 बांटे जाते हैं ताकि प्रत्येक लड़के को 1.6 और प्रत्येक लड़की को 0.60 कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी है। ठीक है, यानी उनकी जो क्वांटिटी है वो कितनी है। हमारे पास जैसे पता है, सॉरी ये 78 नहीं, ये कितने हैं, ये है 780। 65 छात्र हैं, यानी कि हमारे पास टोटल स्टूडेंट इसका निकालेंगे, हमारे पास 780 उनमें बांटे जाते हैं रुपए, कितने में, 65 स्टूडेंट में। जब 65 स्टूडेंट में 780 बांटे जाएंगे, यानी कि 120 पैसे बटेंगे। ओके, यानी कुछ भी ले लीजिए, 120 का रुपए हैं
यानी 120 रुपये पैसे पर हेड पर व्यक्ति को मिलेंगे। ठीक, हमारे पास जो गर्ल्स का रेशियो है, एक तरफ है हमारे पास बॉयज़ का रेशियो, 0.60 को हम 60 लिख सकते हैं और 1.6 को हम क्या लिख सकते हैं, 160। तो दोनों का जो मीन वैल्यू निकली वो कितनी निकली है, 120 है। एलिगेशन पुट कर देंगे, क्या आएगा हमारे पास 40, या आएगा हमारे पास 60। तो हमारे पास जो गर्ल्स और बॉयज़ का जो हमारे पास जो रेशियो मिलेगा वो मिलेगा कितना, 2:3। अब हमसे पूछा है कि लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब मान लीजिए हमें पहले गर्ल्स की संख्या फाइंड करनी है। 2/5, टोटल छात्र हमारे पास कितने हैं, 65। 2/5 जब कैलकुलेट करेंगे कितना आया, ये आएगा हमारे पास 13, यानी कि 13 दूनी 26। हमारी जो कक्षा में जो लड़कियों की संख्या वो है 26, और 65 में से अगर हम 26 को माइनस करते हैं तो हम भी निकाल सकते हैं बॉयज़ की संख्या। ठीक है, यानी कि 39। हमारे पास जो उसी कक्षा में अगर लड़कों की संख्या कितनी है, 39 है। सिंपल है, यानी कि जो 780 रुपये हैं वो 65 छात्रों में बांटे गए हैं, तो कितने प्राप्त होते हैं, 120 पैसे। 1.6 रुपये और 0.6 रुपये को पैसों में कन्वर्ट करेंगे तो 60 पैसे गर्ल्स को, 160 पैसे बॉयज़ को दिए जाते हैं। दोनों का मीन कितना है, 120 है। एलिगेशन पुट किया, 2:3 का अनुपात मिला। 2:3 के अनुपात को जब हमने गर्ल्स की नंबर्स फाइंड किए तो 65 है टोटल संख्या, तो 2/5 का अनुपात से हमने 65 का कैलकुलेट किया। हमारे पास जो गर्ल्स का नंबर निकला हुआ है 26। तो इस तरीके से हमने इसका नंबर निकाला है। ये वही क्वेश्चन है जो आपके एसएससी, आपके रेलवे ने आप अभी ग्रुप डी में पूछे हैं। ठीक, अगला प्रश्न, एक बटलर ने शेरी के एक बट से शराब चुराई जिसमें 80% क्या थी, स्प्रिट थी, और उसने इसे 32% स्प्रिट वाली वाइन से बदल दिया। तब बट 48% ताकत का ही था, कितने में से लेकिन चोरी की है। तो उसकी जो चोरी हुई वो कितने में से हुई है। मान लीजिए इसे क्या, एक तो 32% वाला बट है, एक 80% वाले बट है, लेकिन जो बट की जो ताकत थी यानी कि जो मिक्सचर था वो कितना था, 48% था। सिंपल एलिगेशन है, सिंपल एलिगेशन निकलेगा, जो निकले 32 और ये 16, यानी कि जो अनुपात मिलेगा वो है 2:1 का। हमें क्या है, 32% स्प्रिट वाइल से क्या इसको बदल दिया गया है, तो यानी कितना है इसका जो बदल दिया, यानी कि चोरी की गई है 32 वाली, यानी 32 के कितना था, 2:3। भाई टोटल क्वांटिटी तो इसकी 3 है, और पहले की 32% की कितनी यूनिट है, 2, तो 2/3 इसके क्या होगा, आंसर होगा। 2/3 से इसको चेंज कर दिया गया, तो फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन डी। ठीक, अगला क्वेश्चन, एक मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है वो 4:3 है। यदि मिश्रण 5 लीटर पानी में, मिक्सचर में कितना, 5 लीटर पानी मिला दिया जाता है, हमारे पास कितना, मिल्क और वाटर का अनुपात कितना है, 4:3x। ठीक, इसमें मिक्सचर में क्या 5 लीटर पानी मिला दिया जाता है, पानी यानी कि 5, तब जाके हमारे पास जो नया मिश्रण बनेगा वो नहीं 4:5। कैलकुलेट करेंगे, 5 चौक 20x, 4 3 12x, 4 5 20, ये निकलेगा 8x = 20। x की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो आएगी 5/2। ठीक, 5/2 वैल्यू आई। हमसे पूछा गया है कि दूध की मात्रा बताइए। मिल्क की क्वांटिटी क्या है स्टार्टिंग में, 4x है। x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5/2। कैलकुलेट करेंगे, 5 दूनी 10, यानी कि जो मिल्क की जो क्वांटिटी आएगी वो कितनी आएगी, वो है 10 लीटर, यानी कि हमारा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है सिंपल, काफी इजी है, काफी सिंपल है। अगला प्रश्न है हमारा, एक कंटेनर में 60 लीटर दूध है, उसने कंटेनर से 4 लीटर दूध निकाला जाता है और पानी से बदल दिया जाता है। यदि इस प्रक्रिया को 3 बार और दोहराया जाता है तो कंटेनर में दूध की मात्रा कितनी होगी। ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। हमारे पास टोटल क्वांटिटी कितनी है, 60 है। ठीक, ब्रैकेट ये फॉर्मूला है, हम कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं दूध से, 4 लीटर की। टोटल क्वांटिटी कितनी है हमारे पास, 60। हमने जो प्रक्रिया को इसको रिपीट किया है, कितनी बार किया, पहले तो हमने किया पानी से बदल दिया 1 बार, और इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराया जाता है। टोटल कितनी बार दोहराया जाता है, 3 बार।
3 की पावर लिया, ठीक 60, 4 और 4 पंजे 15 आए, तो हमारे पास 1 माइनस 1/15 पावर 3 60, कैलकुलेट 14/15 पावर 3, यानी कि 60 इंटू 14/15 14/15 एंड 14/15। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन करने के बाद जो आपका आंसर बनेगा 48.78 लीटर, यानी कि इतनी दूध की मात्रा क्या है बच जाती है, यानी कि ऑप्शन सी। सिंपल है, इसमें एक फंडा होता है, आपके पास टोटल दूध की मात्रा कितनी है, मान लीजिए 1 है ए, ठीक, आप उसमें से कितनी मात्रा ले रहे हैं, हमने 20 मात्रा को उसमें बदला और टोटल मात्रा ए है हमारे पास, और कितनी टाइम इस प्रक्रिया को रिपीट किया है, n टाइम्स। n हमारे पास 3 है, b हमने प्रक्रिया जो मतलब कि कितना लीटर निकाला है, 4 लीटर दूध निकाला, फिर उसमें पानी मिलाया, फिर मिक्सचर निकाला 4 लीटर का, फिर पानी मिलाया, फिर मिक्सचर निकाला, फिर पानी मिलाया, और ये टोटल प्रक्रिया 3 बार दोहराई गई, इसलिए उसमें पावर 3 का मल्टीप्लाई एंड नॉर्मल कैलकुलेशन जो आपके सामने है। ओके, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन है जो आपके एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया है, ठीक। अब जैसे कि इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, एक परीक्षा में क्रमशः 30 और 40 अंक वाले छात्रों के 2 समूह हैं। 2 समूह को मिलाने पर परिणामी समूह को कितना है, 34 अंक प्राप्त होते हैं। तो पहले समूह में छात्रों की संख्या तथा दूसरे समूह में छात्रों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। है जी सिंपल। मान लीजिए फर्स्ट ग्रुप है, ठीक, एक हमारे पास है सेकंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में 30 और सेकंड ग्रुप में 40 अंक वाले छात्र हैं। दोनों का एलिगेशन कितना है, अब सिंपल है 6 और ये 4, यानी कि जो अनुपात आएगा वो आएगा 3:2 का अनुपात। सिंपल, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये सेशन कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। आपके जो भी डाउट्स हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आप यदि फर्स्ट टाइम हमने हमारे चैनल पर विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक। आपकी जो भी प्रिपरेशन है, चाहे वो एसएससी के एग्जाम को लेके हो, चाहे वो आपके स्टेट के पुलिस के एग्जाम को लेके हो, किसी भी लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, मैथ्स के लिए हम आपके साथ हैं, ठीक है। एंड जय हिंद।